सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भाई और बहनों, ये जो नारा लगा रहे हो ना, इसमें दम होना चाहिए। आप इतने लोग बैठे हो और चुनाव अभी तो शुरू हुआ है, आपकी आवाज और बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में पता लगना चाहिए कि हमारे बाजुओं में, हमारी आवाज में कितना दम है, ताकि उससे आप सब लोग उत्साह में भरकर और ऐलनाबाद का चुनाव लड़ो तो जोर से बोलेंगे भारत माता की। भाई ऊपर वाले भी बोलो, सारे चुप बैठे हो, ऐसे कैसे? भारत माता की वंदे वंदे। भाजपा जजप्पा जिंदाबाद, भाजपा जजप्पा जिंदाबाद। आज ऐलनाबाद की चुनाव के या इस उपचुनाव की पूर्व संध्या पर आज यहां तारा बाबा कुटिया के प्रांगण में, बहुत ही धार्मिक प्रांगण में, और अब भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा और हलोपा, इन सभी के सभी शूरवीर कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस चुनाव की कमान जिनके हाथ में है, जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रथ की कमान भगवान कृष्ण के हाथ में थी, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष भाई सुभाष बराला जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। हमारे बीच में जजप्पा की ओर से उनके सबसे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। और हलोपा के हमारे बीच में यहाँ के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक गोपाल कांडा जी बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप जोरदार तालियों से, आधे बजा रहे हैं आधे नहीं बजा रहे, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे बीच में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके राजनीतिक सलाहकार, पूर्व में मंत्री और शाहबाद के बड़े लोकप्रिय विधायक रहे ऐसे कृष्ण बेदी जी। हमारे यहाँ सिरसा भारतीय जनता पार्टी जिला के प्रभारी राणा जी, जिला अध्यक्ष, अभी बड़ी जोशीली आवाज में, और जिन्होंने अपने सारे विचार आपके सामने रखे और बहुत डिटेल में रखे, ऐसे आदित्य सिंह जी, और भी सभी जजप्पा के माननीय जिला अध्यक्ष, वे तीनों पार्टियों के बड़े जिम्मेवार पदाधिकारी, कार्यकर्ता, और आप सभी मेरे बहनों और भाइयों, मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत लोगों ने बोलना है। जब से हरियाणा प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद जब से ऐलनाबाद एग्जिस्टेंस में आया, ऐलनाबाद के लोगों ने हमेशा, या मैं ये कहूं कि 90% से ऊपर चुनाव में एक ही परिवार के 1 या 2 व्यक्तियों को वहां से विधायक बनाया। 4-4, 5-5 दफा वहां से वही विधायक बने और उनके परिवार से मुख्यमंत्री भी बना। मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं कि आज पूरे हरियाणा में ऐलनाबाद का स्थान कहां पर है? ईमानदारी से बताइए, कोई भी बता दीजिए। जो आदमी 4 दफा विधायक रहे और जिसके परिवार का आदमी मुख्यमंत्री रहे, अगर हरियाणा के 100 नगर भी लिखे जाएंगे तो 100 में भी ऐलनाबाद का नाम नहीं आता। आता है क्या? आपका भाई साल से विधायक है, दूसरी दफा विधायक है,
अगर मैं हिसार की उपलब्धियां आपके सामने बताऊंगा तो 2 घंटे चाहिए। हिसार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हिसार के शहर की सड़कें, गलियां, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड, अनेक व्यवस्थाएं जितनी भी हो सकती हैं केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से और हमारी वजह से आज हिसार पूरे विश्व में नंबर 1 बनने की ओर है अग्रसर। और उसमें दुष्यंत चौटाला जी एविएशन मिनिस्टर हैं, उनका बड़ा भारी रोल है वहां पर एयरपोर्ट बनाने में। यहां इलाहाबाद में क्या किया भाई? आप हिसार की इलाहाबाद की जनता से जाकर पूछोगे भाई तुम अंधा विश्वास करके एक ही आदमी को बार बार विधायक बन रहे हो और खामखा में वो तो जनता पर खर्चा डाल रहा है, जिस वजह से उसने रिजाइन किया वो बात तो आज भी पूरी नहीं हुई। भाई फिर इलेक्शन जीत के फिर रिजाइन करेगा, क्यों? क्योंकि वो कृषि कानून तो उनके कहे के हिसाब से खत्म नहीं हुए, तो वो दोबारा जाकर फिर रिजाइन करेगा क्या? और फिर रिजाइन करेगा तो काहे को बनाते हो उसको? अभी भाई आदित्य ने कहा कृषि कानून, अरे समझने की बात है, मैं ये विषय छेड़ना नहीं चाहता था। कृषि कानून में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपना माल कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता दी। इसमें क्या गलत बात है भाई? एक किसान मंडी में समय अपना फसल बेचता है, वो बाहर भी बेचता है। यह सरसों एमएसपी पे 4100 रुपए में बिक रही थी मंडी में और बाहर 7300 रुपए में बिक रही थी। आज ये जो हमारे बंधु सड़कों पर बैठे हैं, इन्होंने स्वयं आकर अपनी जो सरसों है उसको 7300 रुपए में बेचा। क्यों बेचा भाई? अगर बाहर बेचने का काम इतना ही काला कानून है तो इन्होंने अपनी फसल को बाहर क्यों बेचा? एक भय कि मंडियां बंद हो जाएंगी। पंजाब को देखो ना और राजस्थान को देखो, वहां केवल 2 फसलों पर एमएसपी मिलती है, हमें 11 फसलों पर एमएसपी मिलती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, हमने किसानों को इंडस्ट्रीज बनाने का काम किया। क्यों भाई, आपको क्यों तकलीफ है? और हमने किसानों को उठाने का काम, कभी आप कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि मोदी जी किसानों के खिलाफ जाएंगे? अरे आपकी फसलों का मुआवजा, फसल बीमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, अनेक प्रकार की चीजें भारतीय जनता किसानों को 6000 रुपए सालाना का सम्मान राशि किसने दी? आपने दी क्या? अनेक विकास के काम पूरे हरियाणा में। आज यहां से दिल्ली जाओ, यहां से चंडीगढ़ जाओ, 6-6 घंटे का सफर 3 घंटे में पूरा होता है कि नहीं होता? बताइए आप। तो मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, बार बार एक ही बात कहता हूं कि इलाहाबाद के घर घर में जाइए, स्वयं जाइए, बहुत सारे कार्यकर्ता जाएंगे और जाकर इतना ही पूछना है कि भाई इतने साल आपने विधायक बनाया, तुम्हें कुछ मिला क्या? इलाहाबाद का कोई स्थान हरियाणा में है क्या? अगर नहीं है तो एक दफा गोविंद कांडा को मौका दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा का सिपाही है, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा तो विकास करेगा। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा विकास का दूसरा नाम है। देश में विकास की बात करें, राम मंदिर की बात करें, कश्मीर की बात करें, धारा 370 की बात करें, गलवान घाटी की बात करें, आप इस चुनाव में कमल के फूल पर वोट डालकर और कमल के फूल का प्रत्याशी जिताकर आप पूरे देश में एक संदेश दोगे कि यदि हिंदुस्तान का अगर तरक्की होनी है, विश्व गुरु पर पहुंचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा यही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश का और देश का उत्थान कर सकते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए जोर का नारा मैं बोलूंगा, जीतेगा भाई जीतेगा, और आपने बोलना है गोविंद कांडा जीतेगा। तो बोलोगे जोर से, जोर से, और फिर इस बात को पूरा करके
धरातल पर लाना है, ये हम सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। जीतेगा भाई जीतेगा, कांडा जीतेगा। समझ में ही नहीं आई, और जोर से बोलो, जीतेगा भाई जीतेगा, गोविंद कांडा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, गोविंद कांडा जीतेगा। मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं। आप